जीव के सामाजिक होने का अर्थ यही होता है कि वह अपने समाज में, अपने समाज के बड़े बुजुर्ग और अनुभवी जनों की बात को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुने और उसको अपने जीवन में प्रयोग करें। क्योंकि सभी जीव मानसिक और बौद्धिक स्तर पर एक समान नहीं होते। यह प्रत्येक जीव के लिए और प्रत्येक घर, परिवार, समाज के लिए है। कुछ शांत स्वभाव के होते हैं तो कुछ उग्र होते हैं, कुछ सहयोगी होते हैं तो कुछ निकम्मे प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ कहना मानने वाले होते हैं तो कुछ अनसुना करने वाले होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक समाज में, जीवों में ये भिन्नता आम बात है। लेकिन जीवन का सही ढंग से यापन हो, जीवन ठीक ढंग से चले, उसके लिए आवश्यक है कि जीव अपने बड़े बुजुर्गों की, अनुभवियों की, जिनमें वो माता पिता हो सकते हैं और बड़े हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, गुरुजन, उनकी बात को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। बिना जानकारी के, बिना अनुभव के किया गया कोई भी कार्य आज तक कभी भी सफल नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ। और सोच विचार करके, गुरुजनों की, अनुभवियों की राय सलाह के बाद जो काम किया गया पूरे विचार के साथ, वो सदैव फलीभूत होता है। हर समाज में एक मुखिया होता है, चाहे वो पक्षियों का समाज है, चाहे वो पशुओं का समाज है, अन्य जीवों का है या मनुष्यों का समाज है। इसी प्रकार एक बार एक जंगल में एक कबूतरों का बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा समाज रहता था। कुछ बहुत छोटे थे, कुछ किशोर अवस्था के कबूतर थे, उसमें कुछ नौजवान थे, कुछ बुजुर्ग थे। और उस समूह का, उस झुंड का एक राजा था। वो बड़ा ही अनुभवी था, क्योंकि उसने अपने उम्र के, अपने जीवन के रोजमर्रा होने वाले जीवन यापन में जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ, जो तकलीफें आई, या कभी असहज महसूस हुआ, कभी सहजता से कुछ, तो उसने अपने अनुभव से सीखा और अपने अनुभव से। और अब चूंकि वह अपने समाज का मुखिया था, अपने कबूतर समाज का राजा था, तो उसका धर्म था कि वह अपने समाज की, अपनी प्रजा की रक्षा करे, उनके हित की, उनके भलाई की सोचे। और वह सदैव शिक्षाप्रद, ज्ञानप्रद बातें सभी अपने समाज को, अपने कबूतरों को जब भी इकट्ठा होते तो वह समझाता, बताता रहता।
बहुत सारे थे जो उसकी बात सुनते थे, मानते थे, बहुत सारे थे जो अनसुनी कर देते थे, और बहुत सारे ऐसे थे जो कभी मान लेते थे, कभी नहीं मान लेते, और एक आध ऐसा उदंड था जो केवल विरोध करता था, क्योंकि वह जवान था। कहते हैं कि जवानी में भी जीव जवानी भी एक विकार है, और वह विकार यदि कोई ग्रहण कर ले, धारण कर ले, तो जवानी उसे अंधा बना देती है। वह विवेक शून्य हो जाता है, उसे अपने की पराये की, सही की गलत की जानकारी नहीं रहती। इसी प्रकार वह कबूतर अपने समाज को समझाता कि जहां पर यदि तुम्हें, हम हर रोज जंगल में जाते हैं, दाना पानी वहां चुगते हैं, अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल में यदि तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे या ऐसा कुछ खाने को मिले जो वहां नहीं होना चाहिए, जो असंभव है, तो कभी भी इस खाने के लालच में, कभी पीने के लालच में पड़ करके अपनी जान को कभी जोखिम में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि निश्चित ही वह कोई छल है, कोई धोखा है। जो वस्तु जहां की नहीं है वह वस्तु वहां आई तो आई कैसे? किसी ने कोई जाल तो नहीं बिछाया हुआ, कोई छल तो नहीं कर रहा है। इस बात को हमें विवेकपूर्ण सोचना चाहिए और उस पर सोच विचार के ही हम निर्णय करें। ऐसा ना हो कि केवल खाने के लालच में, पेट तो सदा से ही सदियों से भरते आए हैं, जीवन रहेगा तो पेट भी, भोजन भी मिलेगा।